हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे लोन रीपेमेंट वर्सेस इन्वेस्टमेंट। बेसिकली आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाए तो आप अपना जो लोन लिए हैं उसका ईएमआई पे करेंगे या कहते हैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में। बेसिकली आपको अपना घर लेना है तो उसके लिए आप होम लोन लेते हैं, या अपना गाड़ी लेनी है तो उसके लिए कार लोन लेते हैं। अगर आपको कहते हैं अपना हाइगर स्टडी के लिए चाहिए तो एजुकेशन लोन लेते हैं, या कहते हैं अपना कहते हैं कुछ पर्सनल वर्क के लिए चाहिए तो पर्सनल लोन लेते हैं। आप अगर कहते हैं आपका क्रेडिट कार्ड के लिए क्रेडिट कार्ड लोन लेते हैं, तो वो आपको डिपेंड करता है किस कंडीशन आपको क्या लोन चाहिए, और उसके अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहते हैं। पर अगर आप सोचिए कि आप वो जो लोन रिपेमेंट की जगह वो जो इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज कर रहे हैं उससे जगह आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट कहीं मिले जिसपे कहते हैं आपको रिटर्न अच्छे आए, और उस रिटर्न से आप ये लोन रिपेमेंट कर दें, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। बेसिकली हम लोग ये नहीं समझते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप जॉब पर्सन है या बिजनेस पर्सन है, अगर आपके पास कितना कोई बोनस मिल गया, आपको जॉब पर्सन या बिजनेसमैन को ऐसे लमसम अमाउंट मिल गया, अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल गई, तो वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें? अब क्या किसी इन्वेस्टमेंट में यूज करें, या तो उन्होंने पहले जो लोन लेकर रखा हुआ है वो लोन का ईएमआई टोटल पे कर दें? तो वो डिपेंड करेगा कि अलग अलग सिचुएशन पे। जैसे हमारे पास कितना, आप मान लीजिए आपने किसी लोन लेकर रखा हो जिसका इंटरेस्ट रेट आपका जा रहा है 9 से 10%, और कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में जहाँ पे आपको मिल रहा है 13 से 14% रिटर्न मिल रही है, तो 14% के हिसाब से 10% कौन आपके लिए बेटर है? आप सोचेंगे मैं 14% का इंटरेस्ट कमा कर ये जो 4% का जो रिटर्न मिल रहा है वो 10% वाला यहाँ का भी भर दूंगा और यहाँ का भी मेरा 4% रिटर्न आ जाएगा। तो हर केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट बेसिकली क्या डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड कैसा चल रहा है। जैसे अभी कोविड-19 का सिचुएशन था, मार्केट पूरा डाउन था, तो अगर आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते या किताब कोई स्टॉक बाई कर लेते तो अभी वो अच्छे रिटर्न दे देते आज के टाइम पे, मतलब 10-11 महीने बाद। अगर कहते हैं आपने देखा होगा उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट की अभी वो भी आपको पे करने पड़ते थे। तो दोनों को आपको लेकर चलना पड़ेगा, किसमें आपको अच्छा बेनिफिट्स मिल रहा है, किस टाइम पे टाइम पीरियड आपको लेना पड़ेगा, दूसरा क्या आपको बेनिफिट लेना पड़ेगा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं आपका कहते हैं इन्वेस्टमेंट और कहते हैं लोन के बारे में। अगर मैं लोन के बारे में देखूं, पहला कहता है सबसे सस्ता होम कौन सा लोन रहता है? होम लोन रहता है, जो कि आपको 8% के हिसाब से मिलता है। अगर उसमें टैक्स बेनिफिट ले लूँ तो 7% आप समझिए, या कार लोन ले लीजिए 9% आप ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए मान लीजिए वो 12% में मिल रहा है, एजुकेशन लोन ले लीजिए वो 10% मिल रहा है, या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई आप पे कर रहे हैं तो आपको 30 से 36% आपको चार्ज करता है। या मैं इन्वेस्टमेंट में ले लूँ तो आपका मान लीजिए कितने हैं, आप किसी में एफडी में इन्वेस्ट किया है तो आपको 7% रिटर्न मिलता है, या कहते हैं इंश्योरेंस लेकर रख रहे हैं तो उसमें 5% आप ले लीजिए, या कहते हैं आपका एमपीएस या कहते हैं ईपीएफ पीपीएफ ले लीजिए तो वहाँ पे भी आपको 7% आप लेके चलिए, या गोल्ड में किया है तो वहाँ पे आप मान लीजिए 10% का। अगर आपने कहते हैं रियल इस्टेट में किया है तो वहाँ पे आप 12% ले लीजिए। तो वो डिपेंड करता है किस हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहे हैं। आपका रियल इस्टेट में टोटल 8% आपको मिलते हैं, आपको टोटल रिटर्न आपके हिसाब से लेंगे तो, या म्यूचुअल फंड या स्टॉक में आप लेंगे तो आपको कितने हैं 13 से 14% मिलता है। अगर उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ले लें तो आप 12% का रिटर्न मानिए। तो ये टोटल कंपेयरिंग है, पर इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने जो होम लोन के हिसाब से मान लीजिए जो 7% चल रहा है उसके हिसाब से कौन अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इसमें टोटल ये आपके कितने हैं एफडी और कितने हैं ईपीएफ, ये सब कट जाते हैं। केवल आपको कौन बचता है? म्यूचुअल फंड का रहता है, वो कितने आपको अच्छे देते हैं। और आपका क्या बेसिकली, अगर मैं मान लूँ कितने हैं आपको पहले इन्वेस्टमेंट में यूज करेंगे पैसा कि कितने आपको लोन चुकाएंगे। अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उसमें आपको 30 से 36% हो रहा है, तो वैसा रिटर्न कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो आप पहले अपना लोन भरिए क्रेडिट कार्ड का। अगर आप पर्सनल लोन लेकर रखे हुए हैं जो 12% मिल रहा है उसके हिसाब से कोई आपको रिटर्न ऐसा नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो अपना पर्सनल लोन भरिए। और जो बचते हैं आपको कौन बचते हैं? आपका होम लोन बचता है और कार लोन बचता है, जो कि आपका 7% से लेकर 9% के बीच में रहते हैं। होम लोन का आप मान लीजिए 7% हो गया, कार लोन हो गया आपका 9% हो गया, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड आपको कितना रिटर्न दे रहा है? 12% दे रहा है। तो बेसिकली मार्केट इस हिसाब से डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपने 12% के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर दिया तो आपको वहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? मार्केट देखनी पड़ेगी। मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, फ्लक्चुएशन कितना है। जैसे कोरोना का टाइम था तो मार्केट बहुत डाउन चला गया था, मान लीजिए उससे पहले आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट पूरा डाउन चला गया, मतलब 2-3 साल के लिए म्यूचुअल फंड के जो स्टॉक है टोटल नीचे चले गए, तो उसकी वजह से आपको बहुत कितने हैं लॉसेज भी हो सकते हैं, तो वो भी आपको देख कर रखने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या कंडीशन, एक टाइम पीरियड होता है। मीन्स मान लीजिए जिस समय मार्केट बूम पे चल रहा है तो उस समय आप म्यूचुअल फंड में मत इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जानते हैं हर स्टॉक का मार्केट कितने ऊपर चल रही होगी तो उसमें आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। आप वो क्या कीजिए, उस समय अपना लोन पेमेंट कर दीजिए, जो आपका लोन बचे, होम लोन बचा है, कार लोन बचा, पर्सनल लोन वो आप पे कर दीजिए।
जब आप वेट कीजिए जैसे मार्केट डाउन होने का, जैसे कोविड-19 का सिचुएशन था, अप्रैल ये मार्च अप्रैल में मार्केट टोटल डाउन हो गए थे, तो वहाँ पे आप अच्छे म्यूचुअल फंड और स्टॉक आप लेकर वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर देते, तो आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं आज के टाइम पे। तो आपके टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा टाइम पीरियड मिल जाए तो आप उसमें क्या कीजिए कि उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इसे 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। पहला क्या है, मतलब कि मार्केट आपने इमरजेंसी फंड भी रखिए। मान लीजिए कितने आपको कोविड-19 में आपकी जॉब चली जाए, बिजनेस आपका डाउन चला जाए, तो कुछ अमाउंट आपका 6 से 12 महीने के लिए अपना इमरजेंसी फंड में रखिए, सेविंग अकाउंट में रखिए, शॉर्ट टर्म एफडी में रखिए, और कुछ अमाउंट उसमें जो बचता है उसे म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड में आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। और तीसरा जो कहते हैं, आप क्या कीजिए, अपने जो कुछ अमाउंट है उसे लोन में पे कर दीजिए। मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट जब डाउन भी होता है तो आपने डाइवर्सिफाई कर दी, मीन्स तीनों पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे आपको कितने हैं रिटर्न भी अच्छे मिल रहे हैं, आपको लोन भी पे कर जा रहा है, और अब इमरजेंसी के लिए आपके पैसे बच भी जा रहे हैं।